Good morning, dear students. Today we will start a new chapter, which is chapter 5, Nest and Baby Birds. In this chapter, we are going to study about different types of nest which the birds make at the time of laying eggs. Okay. So let's start. Birds build their nest to lay eggs. The nest is a cozy and safe place for the eggs. After a while, the eggs hatch and baby birds come out. Since the baby birds cannot fly at once, the nest acts as a safe shelter for them. See, we know that the birds lay eggs और जो एग्स होते हैं वो तुरंत से नहीं हैच होते हैं और तुरंत से जो बच्चा होता है तो जो बेबी बर्ड होता है वो तुरंत से नहीं उड़ता. उनको डेवलपमेंट चाहिए होती है, उनको वार्मथ चाहिए होती है. फिर उसके बाद जब वो थोड़ा सा स्टेबल हो जाते हैं देन दे स्टार्ट फ्लाइंग. ओके. और जब तक वो उड़ना नहीं सीख पाते हैं, जब तक वो हैच नहीं होते हैं, तब तक उनके लिए बेस्ट प्लेस कौन सी होती है? नेस्ट. नेस्ट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर देम. Materials for nest building. Nest of birds are varied. Birds use different materials such as dry grass, leaves, twigs, cotton, scraps of cloth, wool to build nest. अब जो बर्ड्स हैं वो अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाती हैं, तो अलग अलग तरीके का मटेरियल चाहिए होता है उनको. ठीक है. जैसे कुछ बर्ड्स ड्राई ग्रास, लीव्स, ट्विग्स, कॉटन. कुछ लोग स्क्रैप्स ऑफ क्लोथ भी यूज़ करते हैं, मतलब कपड़े के टुकड़ों का भी यूज़ कर लेते हैं while making the nest. ठीक है. Many birds glue their nest together with the material such as spider web, silk and mud. कुछ बर्ड्स क्या करती हैं, वो अपने नेस्ट को ग्लूड रखने के लिए मतलब कि उसको ताकि वो होल्ड कर सके, ताकि वो हवा आने से उड़े ना, तो वो क्या करती हैं, वो स्पाइडर वेब का यूज़ करती है, मकड़ी के जाले का यूज़ करती है, सिल्क का यूज़ करती है और मड का यूज़ करती है, जिससे वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है और तुरंत से टूटेगा नहीं और उड़ेगा नहीं. ठीक है. Birds also like to provide a soft lining inside their nest to make it more comfortable. For example, quails and ducks use their own feathers to line their nest, but other birds collect feathers dropped by larger birds. अब देखो, अब जब नेस्ट बनने के बाद जो इनर लाइनिंग है, मतलब जो अंदर वाली जो लाइनिंग है, उसको बर्ड्स सॉफ्ट बनाती हैं फेदर्स का यूज़ करके. तो डक्स एंड कोयल्स क्या करते हैं, वो अपने ही फेदर्स से यहाँ पे उनको बिछा देती है ताकि जब वो एग्स ले करे तो उनके लिए सॉफ्ट बेस बना रहे. और कुछ बर्ड्स क्या करती है कि वो दूसरे जो बड़े बर्ड्स हैं उनके फेदर्स का यूज़ करती है इसको सॉफ्ट बनाने के लिए. ठीक है. सॉफ्ट और कंफर्टेबल बनाने के लिए. अब नाउ कम टू द ब्यूटीफुल नेस्ट टॉपिक. इसमें क्या है, इसमें हम अलग अलग तरीके के नेस्ट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है. सबसे पहला है ईगल्स नेस्ट. द ईगल्स नेस्ट इज़ अ ह्यूज पाइल ऑफ ट्विग्स एंड स्टिक्स लाइंड विद द लीव्स इन द मिडल. इट इज़ बिल्ट ऑन हाई प्लेटफॉर्म लाइक अ लार्ज ट्री और अ क्लिफ. दिस हेल्प्स द पेरेंट्स सी डेंजर फ्रॉम फार अवे. जो ईगल जो बर्ड है ये क्या करती है, ये अपना नेस्ट ना बहुत हाइट पे बनाती है, बहुत ऊंचाई पे बनाती है, ताकि इसको दूर से ही कोई भी डेंजर अगर इनकी तरफ आ रहा है तो वो दिखाई दे जाए और वो टाइमली अपने आप को और अपने बेबी बर्ड्स को बचा सकें. इसीलिए ये अपना नेस्ट बहुत हाई प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं और ये स्टिक्स और लीव्स का यूज़ करते हैं अपना नेस्ट बनाने में. ठीक है. फिर सेकेंड है टेलर बर्ड्स नेस्ट. The tailor bird uses one or two large green leaves to build its nest in a low bush or small tree. It pierces hole on each leaf edge using its pointed bill as a needle. देखो ये बर्ड क्या करती है, ये बड़े बड़े पत्तों का यूज़ करती है, लीव्स का यूज़ करती है और ये बुश पे बनाती है. बुश मतलब झाड़ी जो होती है ना, उस पे नेस्ट बनाती है. और क्या करती है, जैसे ये लीफ है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ लीफ, तो ये लीफ के एज पे अपनी नीडल लाइक बीक से ऐसे ऐसे पियर्सिंग कर लेती है, होल्स कर लेती है और स्पाइडर वेब से उसको सिल देती है.
आप देख रहे हैं कितनी स्मार्ट बर्ड है ये, कि ये अपनी नीडल लाइक बीक का यूज़ करती है सिलाई करने में, इसीलिए इसको बोला जाता है टेलर बर्ड। ओके, देन इट स्यूज मतलब सिलना, स्यूज द एजेस टुगेदर विद स्पाइडर वेब्स, प्लांट फाइबर्स और फाइन ग्रास एंड एंट्रेंस होल इज लेफ्ट एट द टॉप। ये देखो, ये पहले इन्होंने बेस बना लिया, बेस बनाने के बाद बड़ी बड़ी लीफ का यूज़ किया, ऐसे ऐसे चारों तरफ लगा के उसको सिल दिया। उसको सिलने के बाद एक एंट्रेंस छोड़ दिया जहाँ से वो अंदर जा सके और बाहर आ सके। ठीक है, अभी नेक्स्ट है वीवर बर्ड्स नेस्ट। यस चिल्ड्रन, द नेक्स्ट टॉपिक इज वीवर बर्ड्स नेस्ट। इसको पढ़ते हैं। अ वीवर बर्ड हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कोनिकल बीक which it uses to cut blades of grass for nest building। ये जो लंबी लंबी वाली घास होती है ना, उसको कट करती है अपनी बीक से और फिर उसका यूज़ करके अपना नेस्ट बनाती है। ये लंबी वाली घास आपने देखा होगा, ये तो कहीं पे भी दिख जाती है, जहाँ पे नॉर्मल घास होती है अगर आप उसको ग्रो होने दो तो वो लंबी लंबी ऐसे ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर में ऐसे ग्रो कर जाती है, तो उसको लीफ ब्लेड बोला जाता है। ठीक, तो वो वाली ग्रास का यूज़ करके ये अपना नेस्ट बनाती है। इट कैन टाई नॉट्स इन द नेस्ट मटीरियल विद इट्स बीक एंड इट्स फीट। और उसमें नॉट लगाते 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 बहुत सारी ग्रासेस के छोटे छोटे वो यूज़ करके नॉट्स कर करके ये प्रॉपर एक नेस्ट बना लेती है। दिस मेक्स द नेस्ट इवन मोर सिक्योर, क्योंकि उसने नॉट्स लगाए तो कोई भी प्रेडेटर है वो उन पर अटैक नहीं कर सकता, इसीलिए उसको वो पूरी नॉट्स ब्रेक करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं वो अटैक कर पाएगा। तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द प्रेडेटर्स टू अटैक देम। The nest also has a narrow tube-like entrance that opens upside down. It is hard for a predator to get inside the nest through this entrance। अब देखो इमेज में, ये इसकी एंट्रेंस है, ये नीचे से यहाँ से एंटर करती है और यहाँ पे अपने एग्स ले करती है इस एरिया में, और एग्स ले करती है और अपने जो इसके बेबी बर्ड्स होते हैं उनको डेवलप करने में हेल्प करती है। ठीक है, और इसका एंट्रेंस क्योंकि बहुत लॉन्ग होता है और बहुत नैरो होता है, नैरो मतलब छोटा सा, इस वजह से जो प्रेडेटर्स हैं वो इन पे इजीली अटैक नहीं कर सकते। जो बड़े प्रेडेटर्स हैं वो तो एंटर ही नहीं कर पाएंगे, और अगर छोटा प्रेडेटर कोई आता है तो उसको तो वो बर्ड किल कर देती है। ठीक, नेक्स्ट है नो मोर। इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वीवर बर्ड्स बिल्ड जायंट haystacks as nest। About 400 weavers can live in the nest colony। ये इमेज में देखो, ये इस तरीके के ही हैं सेम, बट ये एक साथ बनाए गए हैं बहुत सारे, तो इसमें एक साथ 400 वीवर बर्ड्स रह सकती हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं। आपने देखा होगा कभी डिस्कवरी चैनल पे या कभी रियलिटी में भी देखा होगा ट्रैवल करते टाइम, जो एंट होती है चींटी, वो भी कई कई जगहों पे बहुत ऊंची ऊंची मिट्टी की वो बना लेती है और उसमें रहती है। उसको क्या कहते हैं, चट्टान जैसा होता है ना, वैसा बना लेती है वो और उसके अंदर रहती है और वहीं पे अपने एग्स ले करते हैं और पूरी कॉलोनीज डेवलप कर लेते हैं। उसी तरीके से ये वीवर बर्ड इस तरीके से अपने नेस्ट एक साथ इकट्ठे बनाते हैं और वहाँ पे अपनी कॉलोनी बना लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट इज़ वुड पैकर्स नेस्ट। वुड पैकर का नेस्ट तो सबसे डिफरेंट है। ये कैसे डिफरेंट है, हमने ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। वुड पैकर क्या करता है, उसकी जो बीक होती है उससे वुड का जो ट्री का ट्रंक है उसको पैक करता है। पैक करना मतलब ऐसे टक 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 करके उस पर मारता रहता है और मारते मारते वो जो वुड है वो वहाँ से हटती चली जाती है और फिर अंदर एक नेस्ट जैसी जगह बन जाती है, एक होल जैसी जगह बन जाती है और उस होल को वुड पैकर अपना नेस्ट बनाता है, उसमें एग्स ले करते हैं और जो बेबी बर्ड्स हैं उनकी डेवलपमेंट होती है वहाँ। ठीक है, अ वुड पैकर बोर्स होल इनटू हार्ड ट्री ट्रंक्स टू मेक नेस्ट। ये देखो, ये काफ़ी ट्री ट्रंक काफ़ी हार्ड होता है, लेकिन जो वुड पैकर है इसकी बीक भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, उसको कोई हर्ट नहीं होता। वो जब ऐसे पैक करती है तो उसको कुछ दर्द नहीं होता क्योंकि वो नेचुरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक, और इनकी बीक कैसी होती है, ये भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चिसल लाइक बीक होती है इनकी, चिसल जैसी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है नेस्ट ऑफ सम अदर बर्ड्स। हमिंग बर्ड्स बिल्ड टाइनी नेस्ट एंड लाइन देम विद स्पाइडर वेब्स। जो हमिंग बर्ड होता है, बर्ड होती है छोटी सी होती है, वो बहुत छोटी होती है, तो क्योंकि बर्ड छोटी है तो उसका नेस्ट भी बहुत छोटा सा बनाती है वो। लेकिन उसके नेस्ट में डिफरेंट चीज़ क्या है कि वो अपने नेस्ट को
चारों तरफ से स्पाइडर वेब से कवर कर देती है। स्पाइडर वेब क्या होता है? मकड़ी का जाला, उससे वो अपने नेस्ट को कवर कर देती है और वो स्ट्रॉन्ग रहता है और ग्लूड रहता है, उससे जहाँ पे भी वो बनाती है वो वहाँ पे स्टेबल रहता है। अदरवाइज़ क्या होगा, हवा आएगी और वो उड़ जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है क्योंकि वो बहुत अच्छे से ग्लू करके बनाती है इसको। सम बर्ड्स लाइक हाउस स्पैरोज like to nest in a protected hole or cavity. Blackbirds use mud to strengthen their nest. Once the main frame of the nest is complete, they line it with feathers, animal hair and grass. ये सारे birds करते हैं, ये जो सॉफ्ट लाइनिंग है वो सारे birds करते हैं, और इस वजह से क्या होता है कि जो जहाँ पे भी एग्स ले होते हैं वो सॉफ्ट रहता है लाइन और उनको सपोर्ट मिलता है और वो ब्रेक नहीं होते हैं। अदरवाइज़ अगर वो हार्ड होगा तो वो एग ब्रेक कर जाएगा टाइम से पहले और बेबी बर्ड की डेथ हो जाएगी। इस वजह से बर्ड्स क्या करती हैं, अपने नेस्ट को सॉफ्ट रखने के लिए अपनी फेदर्स की लाइनिंग बना देती है या फिर दूसरी बर्ड के फेदर्स से लाइनिंग बना देती है। ठीक है, हाँ। जो और एक जो बर्ड है ब्लैक बर्ड, वो मड का यूज़ करती है अपने नेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने में। ठीक है, और नेक्स्ट है नो नेस्ट। अभी तक तो हमने वो पढ़ा जो वो वाली बर्ड्स जो नेस्ट बनाती हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेस्ट। अब हम इस बर्ड के बारे में पढ़ेंगे, ये नेस्ट ही नहीं बनाती है। तो ये क्या करती है, ये करती है कि ये दूसरे नेस्ट का यूज़ करती है, दूसरी बर्ड्स के बनाए हुए नेस्ट। और ये कौन सी बर्ड है, ये है कुकू। दे डू नॉट बिल्ड एनी नेस्ट, दे ले एग्स इन द नेस्ट ऑफ अदर बर्ड्स। Once the cuckoo chick hatches, it pushes all other eggs and chicks come out of the nest. वो क्या करती है, वो अपने अंडे दूसरे के घोंसले में जाके देती है, दूसरे के नेस्ट में, और फिर जो दूसरी जो बर्ड है वो अपने अंडे समझ के उनको भी वार्मथ देती है, उनको प्रोटेक्ट करती है। और फिर जैसे ही वो हैच करते हैं तो कुकू बर्ड क्या करती है, वो वापस आ जाती है और दूसरे अंडों को नीचे गिरा देती है, अपने बच्चों को उसी में डेवलप होने देती है फिर। ठीक है, ये करती है कौन, कुकू। चलिए आगे है टेकिंग केयर ऑफ द बेबीज। बर्ड्स टेक गुड केयर ऑफ देयर एग्स एंड बेबीज। बिफोर द एग्स आर रेडी टू हैच, दे नीड टू बी केप्ट वार्म। Birds sit on the eggs to keep them warm. Once the eggs hatch and the babies are out, the adult birds guard the babies carefully against all the dangers such as bad weather and enemies. देखो अभी ये चीज़ भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो बर्ड्स होती हैं वो अपने बेबीज़ को और अपने एग्स को बहुत प्रोटेक्ट करके रखती हैं, और बैड वेदर से या प्रीडेटर से। प्रीडेटर्स कौन होते हैं, दूसरे एनिमल्स जो इनको मारना चाहते हैं या खाना चाहते हैं। ठीक, वो होते हैं प्रीडेटर्स। और आपने देखा होगा कभी कभी आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है, बारिश हो रही होती है बहुत तेज़, तो चाहे कुछ भी हो जाए इन लोगों के नेस्ट जो होते हैं वो बिल्कुल उनमें कोई डैमेज नहीं होता है, वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट रहते हैं। और जो मदर बर्ड है वो अपने बेबीज़ का प्रोटेक्शन करती है। ठीक है, बेबी बर्ड्स आर नॉट एबल टू फ्लाई एट वंस, सो एडल्ट बर्ड्स ब्रिंग फूड एंड फीड देम विद देयर बीक। जो बेबी बर्ड्स होते हैं, जब तक एग है तब तक तो बर्ड जो मदर बर्ड है वो उनको वार्मथ दे रही है। एक बार जब एग हैच हो जाता है, हैच होना मतलब एग जब ब्रेक होता है और उसके अंदर से बेबी बर्ड बाहर आता है, उसको बोलते हैं एग हैचिंग। ठीक, तो जब एग हैच होता है एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट, देन व्हाट हैपन्स इज द मदर बर्ड्स फीड देम विद द हेल्प ऑफ देयर ओन बीक। जो मदर बर्ड है वो बाहर जाके दूसरी जगह जाके फूड लाती है और फूड लेकर अपने बेबी बर्ड्स को खिलाती है, बीक टू बीक। मतलब वो अपनी बीक से उनको, बेबी बर्ड्स की बीक में वो फूड डालती है ताकि वो उसे खा सकें। ठीक, इस तरीके से वो अपने बेबी बर्ड्स की केयर करती है। When the babies grow up and learn to fly, the family moves away from the nest. एंड एक बार जब बर्ड जो है वो डेवलप हो गई, पूरे उसके विंग्स आ गए, बेबी बर्ड्स के विंग्स आ जाते हैं, जब वो उड़ने वाली कंडीशन में आ जाती हैं, तब क्या होता है, तब जो मदर बर्ड है और जो बेबी बर्ड्स हैं वो सारे अपना नेस्ट छोड़ के चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, उड़ने या फिर किसी और जगह। ठीक है, चलिए विद दिस आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ लेना।
या फिर डायरेक्ट कॉल कर लेना। थैंक यू।